हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। और मंत्री जी, बिहार में प्रधानमंत्री मोदी को मंच से लेकर दिए गए जो उनकी माता जी को लेकर अपशब्द कहे गए थे, उस मामले में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। क्या लगता है राजनीति में भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए? निश्चित मर्यादा होनी चाहिए। अब राजनीति में माँ बाप को गाली देना ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। माँ बाप भगवान होते हैं। आप अगर भगवान को मानते हो तो असली भगवान वो धरातल पे हैं। तो ये चीज़ें गाली देना एक अच्छी बात नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। SIR हो या वोट चोरी का मामला हो, कांग्रेस का साफ कहना है कि अभी परमाणु बम फोड़ा है, आने वाले समय में हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। और कांग्रेस के अजय राय ने साफ कह दिया है कि इसका केंद्र वाराणसी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? ओम प्रकाश राजभर भी तो बनारस के हैं। हम बनारस वाला है। हम लोग भी यहाँ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बना के तैयार हैं, तीनों मिला के परमाणु बम। तो कौन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भूमिका में? ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल जी। टिकी का कोई बनारस में है हिम्मत? अभी भाजपा बाकी है, अभी तिनिये का काम बताओते। अभी तो हम खाली परमाणु बम वाला बताते, अभी ओकरे संगे सटाई जब ना। ये तीनों समीकरण कुछ और भी इशारा कर रहा है या नहीं? ये समीकरण जैसे उनके वो हाइड्रोजन बम बना रहे हैं तो इधर परमाणु बम बन रहा है। चापेंगे तो सब सही हो जाएंगे। 2027 चुनाव को लेकर अभी वक्त है, लेकिन अटकलें तेज है। कहा यह जा रहा है कि अंसारी परिवार से अफजाल अंसारी की बेटी आपकी सीट जहूराबाद से चुनाव लड़ सकती हैं, इसके संकेत मिले। क्या कहेंगे आप मानते हैं कि चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है लड़ने का। अभी तो पता लगा था कि शिवपाल यादव जी लड़ने आ रहे हैं, तो अभी उनका नाम इसके पहले पता लगा था कि उमाशंकर कुशवाहा लड़ने आ रहे हैं। तो सब तो लड़ ही रहे हैं, चुनाव कहाँ हो रहा है कि लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आती हैं तो क्या मानते हैं आप? कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, जो वहाँ का समीकरण है, अलग अलग विधानसभाओं का अपना अलग अलग समीकरण है। वहाँ का जो समीकरण है, भारतीय समाज पार्टी के पास आज के तारीख में 70 से 80 हज़ार वोट है। 2012 और 2025 दोनों की तुलना कर लीजिएगा। भारतीय समाज पार्टी का किसी दल से समझौता हो, चाहे बसपा से हो, चाहे सपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, भाजपा से हो, कांग्रेस का नहीं भाजपा से, पर्चा भरने के बाद जितना लोग वोट पाएंगे उससे लगभग वोट से जीतेंगे। वो मार्जिन होगी आपकी जीत की। और क्या, आपने नहीं देखा? हमको गठबंधन 22 में देखा 50 हज़ार के ऊपर निकल गया। बसपा से गठबंधन कर लें तो 60 हज़ार के ऊपर हो जाएगा। इस बार बीजेपी के से गठबंधन में हम लोग हैं। अब देखिएगा इस बार भी जाएगा वो करीब 50-55 के आसपास। 2 दिन पहले ABVP कार्यकर्ताओं पर एक मांग को लेकर लाठीचार्ज हुई थी। इसके बाद कांग्रेस का कहना है कि गांधी के देश में हिंसा पर उतारी हुई है भारतीय जनता पार्टी। गांधी के देश में गांधी गाली देने के लिए कहे थे कि देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देना, यही सिखाए हैं गांधी जी कांग्रेसी को। गांधी जी अहिंसा परमो धर्म उनका नारा था। और गांधी जी के रास्ते पर कांग्रेस कहाँ चली है? कभी संविधान को माना कांग्रेस ने? संविधान में पिछड़ों का अधिकार है ना, दलितों का अधिकार है ना, मुसलमानों का अधिकार है ना। कब कांग्रेस ने दिया? यही राहुल जी तो बोल रहे हैं कि पिछड़ों को अधिकार नहीं दिया। 60 साल कांग्रेस ने धोखा दिया, इस नाते ये उपेक्षित रहे। तो कांग्रेस के नेता राहुल जी बोल रहे हैं। तो ये इन लोगों के बात में कोई दम नहीं है। और जो ABVP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, आप क्या मानते हैं? बातचीत भी हो सकती थी वहाँ? कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं है। देखिए, लोकतंत्र है। आप शिक्षा मंत्री से मिलते अगर दिक्कत थी, आप प्रमुख सचिव शिक्षा से मिलते, आप मुख्यमंत्री जी से मिलते, राज्यपाल से मिलते, कानून के दायरे में आप बात करते। जब आपकी बात न सुनी जाती तब उसके बाद आप सिस्टम है, उसके बाद भी धरना, संविधान में व्यवस्था है कि आप धरना दे करके अपनी बात कह सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, तमाम
ऊपर तक बैठे हुए लोग हैं सुनने के लिए। तो इस बात को इन लोगों को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। अंतिम सवाल, बिहार जा रहे हैं आप एक बार फिर चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, और कितनी सीटों पर तैयारी है? 12 सितंबर को पटना में पार्टी का अधिवेशन है और वहाँ दिखेगा कि भारतीय समाज पार्टी अपनी ताकत संगठन दोनों चीज़ दिखेगा। और दिल्ली बातचीत हुई, बिहार भी बातचीत हुई, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आरजेडी के दिल्ली भी बात हुई, तो उन लोगों ने सूची मांगा कि भाई कुछ सूची आप हमको उपलब्ध करा दो। तो हमने 29 की सूची दिया है, 29 विधानसभा सीटों की सूची दी है। तो ये हुआ कि इतनी सीट नहीं दे सकते हैं। हम कहते जो कितना दे सकते हैं, कहें चुनाव नज़दीक आए तो बैठ के तय हो जाएगा। हम लोगों को मिल के चुनाव लड़ना है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की बारी है और आप महीनों से लगे हुए हैं। अभी आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कर रहे थे। क्या एक नया समीकरण पंचायत चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद? मिल सकता है, संभव है। राजनीति में सब संभव है। तो ये कहीं ना कहीं एक और समीकरण के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती हो सकता है। नहीं, चुनौती देखिए कहाँ, सिंबल से तो चुनाव है नहीं, और सिंबल से होता तो फिर हम लोग मिलके लड़ते। और ये छोटा चुनाव होता है, पार्टी में जो नेता लगे हैं जिनकी मंशा है कि थोड़ा हम भी पहलवानी कर लें राजनीति में, तो ऐसे लोगों को मौका भी मिलना चाहिए ना। एक अंतिम सवाल, आप सामाजिक व्यवस्था को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। बागेश्वर धाम ने कहा है कि धार्मिक स्थल कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम, वहाँ पर राष्ट्रगीत बजना चाहिए। क्या इशारा है उनका? नहीं भाई, पहले ये राष्ट्रीयता कि हम भारतीय हैं, राष्ट्र पहले, उसके बाद सारी चीज़ें। तो अपने हिंदुत्व को मजबूत करना चाहिए। अन्य धर्मों पर इस प्रकार की टिप्पणी क्या इशारा करता है? अक्सर वो कुछ ऐसा कहते हैं। नहीं देखिए, किसी धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार संविधान में नहीं है। सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करने का अपनी व्यवस्था के तहत सबको अधिकार है। तो हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं। ऐसे धर्माचार्यों को कुछ सोच समझ कर विचार करके बात करना चाहिए। अब एक महात्मा धर्माचार्य ने तो बयान दिया, ऐसा बयान दिया कि अब क्या बताएं, जो आप लोग भी सुने, महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी किया था। अनिरुद्धाचार्य के बारे में बताइए, ये इनके पास कोनो मशीन है? ये मशीन रखे हैं, नापते हैं का रोज जो है? एक के बाद एक उन्होंने बयान। ये सब फालतू बयानबाजी करते रहते हैं साहब। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।